हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे एडीएफ फूड्स के बारे में। इनके रिसेंटली Q4 के नंबर्स आए थे, नंबर्स बहुत अच्छे थे। फुल ईयर बेस पर भी इन्होंने टॉप लाइन को तो मतलब डिसेंट ग्रो किया था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिले थे। इबिडा एंड पैट के अंदर बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज हमको देखने को मिला था। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इससे पहले कंपनी कभी भी इतना एग्रेसिव टॉप लाइन ग्रोथ का गाइडेंस नहीं दे रही थी, लेकिन FY27 के लिए इन्होंने Q4 के अंदर बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। अब कुछ कंसर्न है इनका मिडिल ईस्ट से जो बिजनेस आता है उसको लेके, उसकी आगे बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल कंपनी ने गाइडेंस बहुत अच्छा दिया है। इनका न्यू प्लांट सूरत के अंदर वो भी ऑपरेशनल हो गया है फेज 1 के अंदर। तो देखेंगे ओवरऑल इस कंपनी का, पहली बार डिस्कस कर रहे हैं तो बिजनेस मॉडल इनका समझेंगे, किस तरीके के यहाँ पे बिजनेस मॉडल के अंदर ये लोग ऑपरेट करते हैं। उसके अलावा इनके Q4 के नंबर्स, फुल ईयर बेस पर क्या नंबर्स थे वो, एंड कॉन कॉल्स के अंदर क्या अपडेट्स है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, कंपनी किस वे में अपने आप को ग्रो करने का देख रही है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ओवरऑल समझेंगे कि एडीएफ फूड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कैसी आप लोगों के लिए डील देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले इनके बिजनेस मॉडल की बात करते तो बहुत सा सिंपल सा बिजनेस मॉडल है भाई। इनके अलग अलग प्लांट है, दो प्लांट थे, पहले एक नडियाद के अंदर था, एक नासिक के अंदर। वहां पे ये लोग करते क्या है, तो जो एथनिक फूड होता है इंडियन, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। एथनिक फूड जो रेडी टू ईट फूड होता है, जैसे पराठे हो गए, जैसे अपने खाखरा वगैरह हो गए। उसके अलावा रेडी टू कुक फूड जिसमें मखनी हो गई, दाल मखनी हो गई, और भी अलग अलग तरीके के जो इंडियन एथनिक फूड होते हैं उनको रेडी टू कुक, मतलब सिर्फ वो गर्म पानी में डाल के जो है वो बनाया जाता है, पैकेट फूड वगैरह, ठीक है। उसके अलावा चटनी वगैरह, पिकल्स वगैरह, ये सारे मतलब जो इंडियन एथनिक फूड है जो डेली मतलब अपने खाने में यूज होते हैं, उसको ये लोग बनाते हैं, ठीक है। एंड उनका जो टारगेटेड ऑडियंस है, या फिर टारगेटेड जो कह सकते हैं, जो लाइक टारगेट कस्टमर्स है इनके, वो है जो इंडियन कम्युनिटीज जो अब्रोड रह रहे, मतलब लाइक ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, यहां से गए हुए जो स्टूडेंट्स हो गए, या फिर यहां से जो लोग वहां पे शिफ्ट हुए हैं जॉब के लिए, जो लोग गए हैं, उनके लिए दोस्तों ये जो खाना होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे आपको पता है टाइम का बहुत ज्यादा मगजमारी रहता है, ठीक है। तो ऐसे रेडी टू ईट फूड हो गए या फिर रेडी टू कुक फूड हो गए, ये इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी ज्यादा डिमांड है ऐसे फूड की वहां पे। एंड इंडियन कम्युनिटी भाई अब्रोड मतलब बहुत एग्रेसिवली स्टूडेंट्स वगैरह भी वहां पे जा रहे हैं, काफी सारे इंडियंस भी वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं अलग अलग ओवरसीज कंट्रीज के अंदर। तो इस वजह से इस कंपनी को स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और जिस तरीके की उम्मीद रहती है, जिस सेक्टर्स के अंदर ये लोग काम करते हैं, उसी तरीके की ग्रोथ का भी गाइडेंस अगर कंपनी देती है तो हमारे लिए स्टडी करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये करते क्या है, ऐसे जो फूड होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे ये यहाँ पे पंजाबी छोले, दाल तड़का, पनीर टिक्का, जैसे यहाँ पे जो है, और पनीर टिक्का नहीं सॉरी, पनीर मखनी, कढ़ाई पनीर, ये सारे जो है समोसा, डोसा वगैरह, रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक फूड जो होता है, वो ये लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। और मैन्युफैक्चर करके ये फिर दे नहीं देते, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते दूसरे ब्रांड्स के लिए। ये उन्हीं के जो ब्रांड्स है, जैसे अशोका हो गया, कैमल हो गया, एरोप्लेन हो गया, ऐसे इनके अलग अलग ब्रांड है, ट्रूली इंडियंस हो गया, उनको उनके अंदर ये लोग यहाँ पे जो है वो बेचते हैं। कहां पे, जो बाहर के रिटेल शॉप्स हैं, अमेरिका हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, अलग अलग जो रिटेल शॉप्स होते हैं, जैसे हमारा डी मार्ट है तो वहां पे अलग अलग जो रिटेल शॉप्स होते हैं वहां पे ये लोग बेचते हैं। एक्सपोर्ट से इनका ज्यादातर रेवेन्यू आता है। जो इंडियन कम्युनिटीज अब्रोड है वो इनकी यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस है, जैसे रेडी टू ईट फ्रोजन फूड हो गया, अलग अलग स्पाइसेस, चटनी, प्रीपेड फूड, और रेडी टू कुक फूड हो गया, ठीक है। ऐसे अलग अलग इनके यहाँ पे देखोगे तो 600 से ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट्स है इनके, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दो थे इनके, एक नासिक और नडियाद के अंदर, और अभी यहाँ पे न्यू इन्होंने यहाँ पे अपना फैसिलिटी, अपना प्लांट ओपन किया है सूरत के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गई इनके बिजनेस मॉडल की बात। अगर बिजनेस मॉडल में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं इनके यहाँ पे Q4 के नंबर्स की। तो नंबर्स कैसे डिलीवर किए इन्होंने, तो Q4 के अंदर टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें यहाँ पे रेवेन्यू की, तो 196.7 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने किया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पर लगभग यहाँ पे 23.7% की ग्रोथ थी। इबिडा के अंदर अगर देखोगे तो 34.3% करोड़ का इन्होंने यहाँ पे जो है वो 34.3 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने इबिडा किया, जो कि यहाँ पे 39% का ऑलमोस्ट ग्रोथ था। मार्जिन्स के अंदर भी बहुत अच्छा एक्सपांशन देखने को मिला, करीबन यहाँ पे 2% से मार्जिन्स को इन्होंने एक्सपांशन किया है, मतलब देख सकते हो 17.4% के एबिडा मार्जिन्स, जो कि यहाँ पे 190 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है मार्जिन्स के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे पैट के अंदर देखोगे आप लोग तो ऑलमोस्ट 26 करोड़ का कंपनी ने पैट किया है।
जिसमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 58% की ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन के अलावा अगर बात करोगे तो पैट मार्जिन इन्होंने 13.2% के पैट मार्जिन यहाँ पे इन्होंने डिलीवर किए है। फुल ईयर बेस पर कैसे नंबर्स है तो देखोगे आप लोग तो टॉप लाइन यहाँ पे इनकी 16% से ग्रो हुई है। करीबन यहाँ पे देखोगे आप लोग तो 683.2 करोड़ का रेवेन्यू किया है इन्होंने। इबिटा के अंदर 130.7 करोड़ का इबिटा इन्होंने, ठीक है। इनका टॉप लाइन तो केवल 16% से ग्रो हुआ है, लेकिन इबिटा इनका यहाँ पे 33% से ग्रो हुआ है। उसके अलावा इबिटा मार्जिन्स कितने अच्छे से इंप्रूव हुए, इस वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। लगभग यहाँ पे 240 बेसिस पॉइंट से इनके जो इबिटा है वो इंप्रूव हुए हैं। 19.1% के इबिटा मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किया। पैट की बात करें तो 97 करोड़ के आसपास का इन्होंने पैट किया है। लगभग 40% के आसपास का यहाँ पे जो है वो पैट ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिला है, ठीक है। तो 16% से टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ यहाँ पे 40% से। पैट मार्जिन्स ओवरऑल बेस पर भी 14.2% के पैट मार्जिन्स भाई, तो गजब के नंबर्स यहाँ पे डिलीवर किए हैं इन्होंने। एफएमसीजी सेक्टर्स के अंदर अगर ऐसी अच्छी कंपनी आपको मिलती है तो इसको स्टडी जरूर आपको करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन कॉल्स की। कॉन कॉल्स के अंदर कंपनी ने क्या कुछ अपडेट दिए। हमने बिजनेस मॉडल देख लिया, हमने नंबर्स समझ लिए, ग्रोथ अच्छी है। हाँ, फुल ईयर बेस पर केवल 16% का टॉप लाइन ग्रोथ, लेकिन बॉटम लाइन ग्रोथ अच्छा है और आगे का गाइडेंस अच्छा है। गाइडेंस को समझते हम लोग आगे। सबसे पहले तो इनका जो है वो सूरत फैसिलिटी, सूरत के अंदर इन्होंने अपना नया प्लांट ओपन किया है, ठीक है। जैसे अपना ये नाइडियाद और नासिक के अंदर 2 प्लांट थे इनके, जहां पे ये अलग अलग फूड बनाते, फ्रोजन फूड हो गया, अपना प्रोसेस्ड फूड हो गया, ठीक है। जो अलग अलग समोसे वगैरह जो अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स है वो ये लोग यहाँ पे बनाते थे, ठीक है। एंड अब यहाँ पे सूरत के अंदर फ्रोजन फूड के लिए मेनली इन्होंने यहाँ पे जो है वो अपना ये फैसिलिटी ओपन किया है। यहाँ पे लोग बनाएंगे क्या, तो फ्रोजन फूड मेनली बनाएंगे, जैसे अपना ये समोसा हो गया फ्रोजन, ठीक है। उसके अलावा देखो फेज 1 इनका ऑपरेशनल हो चुका है मार्च के अंदर। फिर 2 फेज में ये फैसिलिटी जो है वो ऑपरेट करेगी। पहला फेज इनका ओपन हो चुका है Q3 के अंदर, इसी फिस्कल ईयर Q3 के अंदर इनका फेज 2 ओपन होगा। अभी देखोगे आप लोग तो फेज 1 और फेज 2 में डिफरेंस क्या होगा, तो एज ऑफ नाउ इनके जो है वो काफी सारे चीजें तो ऑपरेशनल हो चुकी है। जैसे फ्रोजन फूड का सेक्शन इनका ऑपरेशनल हो चुका है, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट्स ये लोग लेके आने वाले, अलग अलग चीजें यहाँ पे शुरू करने वाले। जैसे पिज्जा बेस ये पहले नहीं बनाते थे, अब जो पिज्जा बेस है उसका भी ये लोग फ्रोजन वर्जन लेके आने वाले। उसके अलावा और भी काफी ज्यादा प्रोडक्ट नए नए ऐड करने वाले, तो फेज 2 में वो सारी चीजें जो बाकी है वो होगी, ठीक है। तो सूरत की जो इनकी यहाँ पे प्लांट है सूरत वाला, वो ऑपरेशनल हो चुका है फेज 1 उसका, ठीक है। और इसकी अगर बात करें यहां से तो फेज 2 Q3 के अंदर, FY27 के Q3 के अंदर इनका फेज 2 यहां पे ऑपरेट होगा। उसके अलावा अगर बात करोगे आप लोग तो इस साल, इस फिजिकल ईयर देखोगे आप लोग तो ये फैसिलिटी इतनी यूटिलाइज होगी नहीं, केवल लाइक क्योंकि फेज 1 अभी ऑपरेट हो चुका है, लेकिन फेज 2 इनका आएगा इस फैसिलिटी का यहाँ पे Q3 के अंदर। सो लाइक इतना ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन यहां से आपको इस फिजिकल ईयर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल लाइक कंपनी एक्सपेक्टेड है कंपनी के लिए कि 10 to 15% का यूटिलाइजेशन इस प्लांट का हो जाएगा, सूरत वाले प्लांट का। एंड ओवरऑल रेवेन्यू का लगभग 40 to 50 करोड़ रेवेन्यू यहां से आएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करोगे जब फुली ऑपरेशनल हो जाएगा सूरत वाला ये प्लांट, फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, तब यहां से टॉप लाइन के अंदर 200 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है कंपनी के लिए, ठीक है। तो यहां से ऑलमोस्ट यहां पे आने वाले साल के अंदर 200 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो सूरत वाले प्लांट से आएगा कंपनी का, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इनके जो अलग अलग ब्रांड है। सबसे बड़ा इनका ब्रांड है अशोका, जो इनका फ्लैगशिप ब्रांड है। यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। अमेरिका के अंदर मेनली बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है इनका अशोका का, ठीक है। और फ्लैगशिप ब्रांड है ये, बहुत ज्यादा तगड़ा ब्रांड है इनका, जहां पे बहुत अच्छी ग्रोथ है। कंपनी लगभग यहाँ पे 30-35% की ग्रोथ की इस ब्रांड में जो है रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी है। उसके अलावा इनका यहाँ पे ट्रूली इंडियन ब्रांड, यहाँ पे ये 3000 स्टोर्स के अंदर इनके जो ब्रांड है, ये ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं वो लाइक अब बिकने लगे हैं। और उसके अलावा ये इसको कुछ अवार्ड भी मिला था, इन्होंने कुछ बनाया था ये, हाँ ये नान बनाया था कुछ, ठीक है। ये नान ये लोग जो बेचते हैं उसको कुछ अवार्ड भी मिला था, बेस्ट नान वगैरह का, ठीक है। तो ये सारे फूड्स ये अलग अलग ब्रांड के अंदर बेचते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी बिजनेस है इनका, ठीक है। जैसे ये 2 ब्रांड है, उसके अलावा कैमल है और एरोप्लेन है, ये तो सारे इनके खुद के ब्रांड हो गए। लेकिन उसके अलावा ये कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, ठीक है। मतलब लेबल मार्केटिंग वगैरह, लेबल वाला बिजनेस भी ये लोग करते हैं, ठीक है, B2B वाला, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक तो लिप्टन का ये लोग शायद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं,
तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ है और उसमें भी ये कंपनी कह रही है हम नए नए ब्रांड ऐड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पे इनके FY27 के गाइडेंस की। ठीक है, तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हम लोग अभी फुल ईयर के अंदर इन्होंने लगभग यहां पे लाइक 690 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया। अभी कंपनी एक्सपेक्टेड है कि लाइक 925 टू 1000 करोड़ का हम लोग जो है वो रेवेन्यू करेंगे FY27 के अंदर। ये 30% प्लस की ग्रोथ हो गई भाई, ऑलमोस्ट यहाँ पे 35-40% की ग्रोथ ये हो रही है। ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, कंपनी कह रही है हम ये तो कर लेंगे लेकिन उसके लिए जो मिडल ईस्ट वाला बिजनेस है इनका, मिडल ईस्ट से लगभग यहाँ पे 15-20% बिजनेस इनका मिडल ईस्ट से आता है। अब मिडल ईस्ट वाला बिजनेस इनका जो है वो मार्च एंड अप्रैल के अंदर टोटली क्लोज्ड है। एक भी शिपमेंट इनका मिडल ईस्ट में नहीं गया है मार्च एंड अप्रैल के अंदर। दिक्कत क्या हुई है, ये जो अपना हार्मुज बंद है और इनके ज्यादातर जो शिपमेंट है वो हार्मुज के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हुआ क्या है, इनके जो मतलब जो भी कंटेनर्स है शिपमेंट कंपनी के, वो कंटेनर्स कोई जाता ही नहीं है वहां पे। ठीक है, तो शिपमेंट्स कैसे वहां पे उनके पहुंचेंगे, तो उस वजह से यहां पे जो मिडल ईस्ट से रेवेन्यू इनका Q4 के अंदर मार्च और अप्रैल में कोई भी रेवेन्यू इनका मिडल ईस्ट से नहीं आया है। लेकिन ये लाइक उम्मीद कर रहे हैं कि सिचुएशन नॉर्मल होगी, लेकिन अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कंपनी कह रही है कि वैसे तो हम गाइडेंस दे रहे हैं लाइक मतलब 1000 करोड़ तक भी हम रेवेन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर मिडल ईस्ट वाला बिजनेस जीरो रहा हमारा अगेन जो अप्रैल एंड मार्च के अंदर हुआ, तो केवल 12 से 15 करोड़ का ही 12 to 15% का ही ग्रोथ टॉप लाइन का आप लोग उम्मीद रखिएगा, जो कि होगा करीबन यहाँ पे 850 करोड़ आसपास का रेवेन्यू। यहां पे दिक्कत आ जाती है भाई, ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुकी है। अशोका इनका जो ब्रांड है उसमें 30 to 35% का टॉप लाइन ग्रोथ का उम्मीद है, और जो मार्जिन है मेंटेन करने का कंपनी ने बोला है, जो हाई टीन EBITDA मार्जिन है वो ये कंपनी कह रही है हम उम्मीद है कि उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी दूसरे तो यही दिक्कत वाले जो चीजें इन्होंने अदर्स जो अपडेट दी है कि जो शिपमेंट लाइक डिस्टर्बेंस चल रही है मिडिल ईस्ट में वॉर वगैरह की वजह से, तो एक कंसर्न है। वो अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो ग्रोथ सीधा यहाँ पे ये कंपनी मतलब आधे से भी कम का बोल रही है फिर। ठीक है, बाकी लॉजिस्टिक कॉस्ट इनका ये सारे मतलब जो फ्रैट वगैरह के रेट्स बहुत बड़े हैं, उसकी वजह से 3 to 4% से इनका लाइक लॉजिस्टिक बड़ा है। ठीक है, और उसके अलावा PLI इंसेंटिव इनको इस साल लगभग 16 करोड़ के आसपास मिले, आने वाले साल में ये डिसकंटिन्यू होंगे, तो PLI का जो पूरा बेनिफिट है वो अब आगे कंटिन्यू रहेगा या नहीं वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है। बाकी जो टैरिफ है, हाँ टैरिफ का क्या इन्होंने जो है 1.5 मिलियन इन्होंने पैसे मतलब जो इनका टैरिफ कटा था जो टैरिफ की वजह से, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की अमेरिका ने मना किया भाई ये इलीगल है टैरिफ, तो फिर रिफंड करने का बोला था कोर्ट ने। तो एक बंदे ने सवाल पूछा कि आपको टैरिफ वाला पैसा रिफंड मिला, तो कंपनी बोल रही है कि हमको मिला तो नहीं है लेकिन हमने एप्लीकेशन डाला है कोर्ट के अंदर एंड होपफुली मिल जाए। ठीक है, मिलेगा तो 1.5 मिलियन का जो है 1.5 मिलियन डॉलर इनके जो है वो लाइक वापस मिलेंगे इनको, लाइक टैरिफ वापस मिला तो। ठीक है, तो ऑल यही है दोस्तों। ठीक है, कंपनी अपना नया प्लांट ऑपरेट कर चुकी है, फेज 1 भी उसका ऑपरेशनल हो जाएगा Q3 के अंदर। ओवरऑल कंपनी जो है वो टॉप लाइन का ग्रोथ गाइड कर रही है 30% प्लस की ग्रोथ। बाकी मार्जिन्स भी ये लोग यहाँ पे मेंटेन करने का बोल रहे हैं। दिक्कत सिर्फ यही है कि आने वाले जो मतलब अभी मुझे नहीं लगता है कि हार्मुज ओपन हो रही है, तो ये थोड़ी सी चीज हमको ट्रैक करना पड़ेगा। अगर हार्मुज ओपन नहीं होती, ये जो शिपमेंट्स है वो नॉर्मलाइज नहीं होता है, तो देन कंपनी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मिडल ईस्ट से भी अच्छा खासा चंक आता है। यही वजह है कि कंपनी जो है वो वैसे तो 30 to 35% के टॉप लाइन ग्रोथ का बोल रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मिडल ईस्ट वाला पूरा यहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो वो अगर कह रहा है कि मतलब हमारा बिजनेस तो जीरो रहा मार्च के अंदर, ऐसा ही अगर रहा तो हम तो फिर 12 to 15% से ही ग्रो कर पाएंगे टॉप लाइन को। तो ये कंसर्न है, अनसर्टेनिटी है, इस वजह से यहाँ पे फिर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हम लोग इतने अच्छे से नहीं ले पाते। लेकिन कंटिन्यू हमको हार्मोज का देखना पड़ेगा। उसके अलावा कंपनी अगर कोई अपडेट देगी तो मैं मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर कर दूंगा, अगर हार्मोज को लेके या फिर इनके शिपमेंट यूएई में या फिर मिडिल ईस्ट में जाना स्टार्ट हुए।
उसमें अगर कोई भी अपडेट रहेगी तो मैं आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एक्स का, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी आपको बिजनेस अपडेट्स वहां पे मिलते हैं, काफी सारी चीजें वहां पे भी शेयर करता हूं, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। ये बाय सेल रिकमेंडेशन कोई भी है नहीं। हाँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछोगे, मैं हेल्प कर दूंगा। बाकी वीडियो को कोई भी मेरे वीडियो को बाय सेल रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं लेना है, ठीक है। वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स के अंदर अपने फीडबैक जरूर से शेयर करोगे, वैल्यू मिल रही है या नहीं। अगर कोई सुधार का आपका है, मतलब लाइक सजेशंस के ये चीज मैं सुधार सकता हूं, तो वो भी मेरे को बताइएगा कमेंट्स के अंदर, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। ट्विटर पे मेरे को फॉलो कर लीजिएगा।